सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार विमर्श कर रही है। क्या लिव इन रिलेशनशिप जो मैरिज के नेचर की हो उसमें रहने वाला आदमी सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी या सेक्शन 85 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत क्रुएल्टी के लिए प्रोसिक्यूट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ये विचार विमर्श कर्नाटका हाई कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ है जहां पर यह कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो मैरिज के नेचर का हो वहां पर 498A अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर मैरिज का लीगल होना जरूरी कंसीडर नहीं किया गया। लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी मॉरली कंट्रोवर्शियल मान सकती है, बट लॉ के अकॉर्डिंगली ये कभी भी इलीगल नहीं माना गया, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत कंसेंटिंग अडल्ट्स को अपनी मर्जी से साथ में रहने का अधिकार होता है। इसीलिए यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भले ही शादी नहीं होता, बट वो नेचर ऑफ मैरिज का रिलेशन होता है, इसीलिए वुमेन्स को उसमें लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च 2026 को ये डिसाइड करेगी कि सेक्शन 498A और सेक्शन 85 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता सिर्फ लीगल मैरिज तक ही सीमित रहता है या फिर ये लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसका असर लिव इन रिलेशनशिप्स और वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। पर आपके हिसाब से इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।